Hi Gen Z. If you are moving to plus one in the forthcoming academic session and you have plans to prepare for JEE, then this video is for you. Myself, Naveen Sapra, mathematics faculty and co-founder at Quantum Panchkula, an institute for JEE in Sector 15 Panchkula. Experience 25 plus years. I'll take few points one by one. Let's start. Some of the myths and fears associated with JEE. जी, पहला myth जो स्टूडेंट्स अपने सीनियर से इधर उधर से सुनते हैं कि जेई बहुत मुश्किल है। गलत। जेई अपने आप में मुश्किल नहीं है। जरूरत है जेई को समझने की, एग्जाम्स की रिक्वायरमेंट्स को समझकर उसे क्लोजली ऑब्जर्व करने की। जेई एक कैंडिडेट से क्या डिमांड करता है, उसे ध्यान में रखकर पढ़ाई करने की। ज्यादातर स्टूडेंट्स अपनी मूर्खता से इससे डिफिकल्ट बना देते हैं। जैसे जेई डिमांड्स इन डेप्थ सब्जेक्ट नॉलेज एंड क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स। आप कर रहे हैं क्रैमिंग, तो आपको तो जेई डिफिकल्ट लगना ही हुआ। दूसरा, जिस लेवल के क्वेश्चंस जेई में आते हैं उस लेवल के क्वेश्चंस अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो आपको तो जेई डिफिकल्ट लगेगा ही, बहुत डिफिकल्ट लगेगा। और तीसरा, अगर आप सिलेबस ही कंप्लीट नहीं कर रहे, वो थ्योरम्स, वो रिजल्ट्स, वो कॉन्सेप्ट्स जिन पर जेई में क्वेश्चंस बेस होते हैं, पूछे जाते हैं, वो आपने पढ़ी ही नहीं है, आपने सिलेबस कंप्लीट किया ही नहीं है, आपके टीचर ने आपको वो थ्योरम्स पढ़ाई ही नहीं है, अब टीचर की अपनी सब्जेक्ट नॉलेज है भाई, तो मुश्किल तो देखो आएगी। तो द बॉटम लाइन इज, सिलेबस प्रॉपरली कवर करें, क्रैमिंग ना करें, समझ कर करें, समझ आ जाए तो प्रैक्टिस करें, लीड ए डिसिप्लिन लाइफ, फॉलो अ स्ट्रिक्ट स्टडी रूटीन, अच्छे दोस्त बनाएं और पढ़ाई में इंटरेस्ट रखते हों, वो दोस्त जो पढ़ाई में इंटरेस्ट रखते हों उनके साथ उठें बैठें, अच्छे टीचर्स को ज्वाइन करें, बस और क्या। बी सेंसिबल, बी प्रूडेंट, बी वाइज। JEE is not difficult. This is my stand on this issue. Secondly, बहुत से स्टूडेंट्स आपको ये कहते हैं मिलेंगे कि जेई में स्पीड चाहिए। ये बिल्कुल गलत बात है। प्राइमरीली जेई इज एन एग्जाम ऑफ नॉलेज एंड एक्यूरेसी। अब जेई के दौरान, जेई की प्रिपरेशन में एक स्टूडेंट को बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, असाइनमेंट सॉल्व करनी पड़ती हैं, अ, कई वर्कशीट सॉल्व करनी पड़ती हैं, तो उस दौरान एक फ्लो बन जाता है, स्पीड का एक फ्लो नेचुरल वे में तैयार हो जाता है। वो फ्लो हमें चाहिए। लेकिन इसके अलावा हम ये कहें कि कुछ हमें अलग से कुछ टेक्निक्स सीखनी पड़ती हैं स्पीड बढ़ाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, वो तो प्रैक्टिस करते करते जो एक नेचुरल फ्लो बन जाता है, बस उसी की बात हो रही है। हमें उतनी ही स्पीड चाहिए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जेई इज एन एग्जाम ऑफ नॉलेज, कॉन्सेप्ट्स, कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी एंड एक्यूरेसी। तीसरी बात, जेई नीड्स शॉर्टकट्स। Sorry, JEE demands comprehensive knowledge of the subject. A student should be well versed with the theory of the subject. He should be able to think and analyze. Needs conceptual clarity. अगर कोई आपसे कह रहा है कि जेई के लिए शॉर्टकट्स रिक्वायर्ड हैं, तो यकीन मानिए उसे जेई के बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं है। और मैं तो ये भी कहूंगा कि आप इसे एक टेस्ट की तरह यूज कर लीजिए। मैं इसको कैसे समझा रहा हूं, मतलब मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप किसी मैथमेटिक्स या फिजिक्स के टीचर के पास जाते हैं तो आप उनसे सामने से पूछिए कि क्या आप शॉर्टकट्स करवाते हैं। तो अगर वो इसका जवाब देते हैं हाँ कि जी हम शॉर्टकट्स करवाते हैं, जेई में तो आते ही शॉर्टकट्स हैं, जेई में तो शॉर्टकट्स के बिना गुजारा ही नहीं होता, तो समझ लीजिए उस टीचर को जेई के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। जेई शॉर्टकट्स पर आधारित नहीं है प्राइमरीली। अब किसी एक आधे क्वेश्चन में कोई रिजल्ट आपने पढ़ा हो, वो आप उसका रिजल्ट अप्लाई कर दें तो आप कहें मैंने शॉर्टकट लगाया है, इसे मैं वो नहीं कहता। मतलब एक या दो क्वेश्चन अगर आपने कर भी लिए बाई चांस, तो इसका मतलब ये तो नहीं हो गया कि जेई शॉर्टकट बेस्ड है। फिजिक्स है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें, मैथमेटिक्स है, तो जेई शॉर्टकट पर तो आधारित नहीं है। चौथी एक मिथ जो स्टूडेंट्स में देखी जाती है, 12 से 15 घंटे पढ़ना पड़ता है जी। ये बिल्कुल गलत है। दिस इज हाउएवर, मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, शुरुआत में 4 से 5 घंटे, मतलब प्लस वन की स्टार्टिंग में 4 से 5 घंटे काफी रहते हैं। प्लस टू में आप मान के चलिए कि आपको 7 से 8 घंटे बहुत हुआ तो पढ़ना पड़ेगा। और जेई से 2 महीने पहले 8 या 9 घंटे की पढ़ाई करनी पड़ेगी।
लास्ट के जो 2 महीने होते हैं उसमें स्टूडेंट्स को एक्चुअली चीजों को रिवाइज करना होता है, जो आपने पढ़े हैं कॉन्सेप्ट्स, जो रिजल्ट्स पढ़े हैं उनको कंपाइल करना होता है। तो वो सेल्फ स्टडी का उसमें ज्यादा इनपुट रहता है। तो 8 से 9 घंटे ज्यादा थकावट नहीं देते और ये पॉसिबल भी है। लेकिन पूरे 2 साल आपको 12 घंटे मेहनत करनी पड़ती है, ऐसा नहीं है। फेजेस होते हैं जेई की प्रिपरेशन में भी, हर महीना, हर हफ्ता, हर दिन एक जैसा नहीं होता। तो हाँ ठीक है, एक डिसिप्लिन लाइफ जीनी पड़ती है, मगर ऐसा भी नहीं है कि बहुत मुश्किल है जेई। आपके पास काफी टाइम होता है अपने लिए, और मतलब अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। पांचवा जो मिथ एक स्टूडेंट्स कैरी करते हैं कि जेई के लिए हमें डमी स्कूल चाहिए। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। देखिए, ये बात ठीक है कि हमें जब जेई की हम तैयारी कर रहे हैं तो हमें सेल्फ स्टडी के लिए, असाइनमेंट्स को सॉल्व करने के लिए हमें टाइम चाहिए होगा। स्कूल अगर अटेंडेंस में ज्यादा स्ट्रिक्टनेस ना दिखाए तो ये हमें रिक्वायरमेंट है कि जो भी स्कूल हम ज्वाइन करें वो अटेंडेंस को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट ना हो। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम डमी स्कूल ही ले लें। अ, मेरे ख्याल से गवर्नमेंट मॉडल स्कूल्स काफी हद तक हमें, हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं जेई की, उस पे सही बैठ जाते हैं। तो गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स एक अच्छा ऑप्शन है। अटेंडेंस को लेकर स्टूडेंट्स को ज्यादा परेशान नहीं किया जाता, कम से कम पढ़ने वाले स्टूडेंट को तो कॉपरेट किया जाता है शुरू में। हफ्ते में 2-3 दिन भी अगर आप चले जाएं और धीरे धीरे आप इसे कम कर दें तो काम चल जाता है। वैसे ये जो गवर्नमेंट मॉडल स्कूल्स का आइडिया है, ये मैं इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज यहाँ गवर्नमेंट स्कूल्स में एक्चुअली यू मे सेव गुड अमाउंट ऑफ मनी। तो ये एक पर्सनल ओपिनियन है मेरा। अदरवाइज हर स्टूडेंट अपने लिए खुद स्कूल सिलेक्ट कर सकता है, नो हार्ड एंड फास्ट रूल। हाँ, लेकिन एक बात मैं कहूंगा, कम से कम डमी एडमिशन तो नहीं लेनी चाहिए। मतलब अगर आप पंचकूला बेस्ड हैं या चंडीगढ़ के आप स्टूडेंट हैं और आप यमुनानगर, संगरूर, मोगा या दिल्ली जैसे किसी स्कूल में अगर आप डमी एडमिशन ले रहे हैं, तो ये मैं कह सकता हूं, इट विल टर्न आउट टू बी अ ब्लंडर। इसमें आपको जेई में हेल्प कहीं नहीं मिलेगी, परेशानी जरूर हो सकती है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो मुझे लगता है कि एक स्टूडेंट्स को क्लियर होने बड़े जरूरी हैं अगर वो 10th से 11th में जा रहा है और सीरियस जेई एस्पिरेंट है। इसके अलावा जब भी आपको, आपके मन में कुछ और हो, तो जब भी हमारी मुलाकात होगी तो आप मुझसे वो डिस्कस अपना पॉइंट कर सकते हैं। एक और बात मैं यहाँ जरा क्लियर कर दूं कि अगर कोई मुझसे पूछे कि जेई और सीबीएसई में फर्क क्या है, तो मैं जरा जो नए एस्पिरेंट्स हैं जो जा रहे हैं +1 में, उनको जरा क्लियर करना चाहता हूँ। तो जरा देखिए जरा फर्क क्या है। देखिए, जेई का सिलेबस वास्ट है एज कंपेयर टू सीबीएसई। कहने का मतलब है कि एक चैप्टर में अगर सीबीएसई सिलेबस में 6 थ्योरम है तो जेई के सिलेबस में 4 एक्स्ट्रा ही होंगी। इसके अलावा कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो जेई के सिलेबस में तो है ही नहीं, ना +1 के सिलेबस में है ना +2 के सिलेबस में है। लेकिन उन टॉपिक्स की, उन चैप्टर्स की समझ आपको होनी बड़ी जरूरी है, अदरवाइज आप जेई का पेपर अटेम्प्ट कर ही नहीं सकते। ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं मैथमेटिक्स सेक्शन की, तो लॉग एक ऐसा चैप्टर है, नंबर थ्योरी है, पार्शियल फ्रैक्शंस हैं, और भी ऐसे कई चैप्टर्स हैं, कई ऐसे टॉपिक्स हैं जिनकी समझ आपको होनी चाहिए। अदरवाइज आप जेई को प्रॉपरली अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। और ये सारे टॉपिक्स, ये सारे चैप्टर्स जो बाई चांस मैंने अभी अभी नाम लिया है, वो सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है। तो हम मान के चलते हैं कि एक बेसिक फर्क जो है वो है सिलेबस का, कि जेई का सिलेबस सीबीएसई के कंपैरिजन में काफी वास्ट है। दूसरा फर्क, देखिए बोर्ड एग्जाम में किसी एक दिन में एक ही सब्जेक्ट का एग्जाम होता है बोर्ड्स में, और सिलेबस भी 1 साल का होता है। लेकिन जेई का सिलेबस पूरे 2 साल का है और तीनों सब्जेक्ट्स जो हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तीनों सेक्शंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। तो ये एक और फर्क है। अच्छा, मैंने ये फर्क इसलिए बताया है कि क्रैमिंग और रिवीजन, ये दो ऐसे टूल्स हैं जो किसी स्टूडेंट को सीबीएसई में तो मदद कर सकते हैं, मगर ये टूल्स जेई के कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल एकदम ब्लंट हो जाते हैं। मतलब अगर आप क्रैमिंग करने की सोच रहे हैं तो हो सकता है सीबीएसई में तो आप पार लग जाएं, मगर ये क्रैमिंग आपकी जेई में मदद नहीं करने वाली। तो रिवीजन रिवीजन भी एक टूल है जो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प नहीं कर सकता जेई में, क्योंकि सिलेबस ही इतना वास्ट है। तो लास्ट के हफ्ते में, लास्ट के महीने में आप क्या ही रिवाइज करोगे। चलो महीने में तो कर ही लोगे, मगर लास्ट के हफ्ते में या 2 दिन पहले तो आप क्या ही रिवाइज करोगे। तो ये एक बेसिक फर्क है जेई का और सीबीएसई का, और इस वजह से हमें थोड़ी प्रिपरेशन भी डिफरेंट तरह से करनी पड़ती है।
तीसरा फर्क जो जेई में और बोर्ड एग्जाम्स में है वो है लेवल। लेवल का बहुत फर्क है। बोर्ड एग्जाम्स में जो प्रॉब्लम्स का लेवल है वो काफी लो है, मगर जेई में प्रॉब्लम्स जो मैथ्स और फिजिक्स में है वो काफी मुश्किल आती हैं। तो ये एक और फर्क है। चौथा फर्क कि सीबीएसई का जो एग्जाम है इट्स क्वाइट प्रिडिक्टेबल, बट जेई हैज ए सरप्राइज एलिमेंट इन इट। जेई में प्रॉब्लम्स में वैरायटी बहुत है एंड इट इज कॉन्टिन्यूसली इवॉल्व इवॉल्व हो रही है। मतलब हर बार हर जेई में हमें नई से नई प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो ये एक बड़ा फर्क है जेई में और सीबीएसई में। अ, अब जैसे मैं बात करूं कि सीबीएसई में हर चैप्टर की वेटेज जो है वो फिक्स्ड है। हमें मालूम है कि एक चैप्टर में से इतना आएगा, लेकिन ऐसा कोई मैकेनिज्म, ऐसी कोई बाइफरकेशन जेई को लेकर नहीं है। पांचवा फर्क, सीबीएसई में क्रैमिंग चल भी जाती है, मगर जेई में पोल खुलनी तय है। सीबीएसई में सिलेबस कंप्लीट करवा दिया तो बहुत हो जाता। मतलब अगर आपने सिलेबस कर लिया तो ठीक है, 3 महीने काफी हैं। जेई में सिलेबस कंप्लीट करने जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको सब्जेक्ट की समझ होनी चाहिए, और इसके लिए कभी कभी तो 2 साल भी कम पड़ जाते हैं। तो सिलेबस कंप्लीट करना इज नॉट द ऑब्जेक्टिव एज फार एज यू आर टॉकिंग अबाउट जेई। समझ पैदा करनी पड़ती है, बड़ी जरूरी है जेई के लिए। सातवां फर्क, सीबीएसई में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो एक ही कॉन्सेप्ट पर आधारित होते हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस जेई में पूछे जाते हैं उनमें एक या दो कॉन्सेप्ट लग रहे हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर जेई की एक प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं और उसमें 2 या 3 कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, तो वो दोनों तीनों कॉन्सेप्ट्स में स्टूडेंट्स की पकड़ अच्छी होनी चाहिए, वरना वो क्वेश्चन कर नहीं पाएगा। इसका एक और मतलब निकल कर आता है इसका एक और मतलब निकल कर आता है कि अगर एक चैप्टर, मान लीजिए परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, आपका वो चैप्टर वीक है, और सीबीएसई में या जेई में उसकी वेटेज 10% है, 5% है, तो इसका मतलब ये ना समझिएगा कि वो 5% वो जो क्वेश्चंस हैं आप नहीं कर पाएंगे। हो सकता है इस चैप्टर के वीक होने की वजह से इसका जो इफेक्ट है, इसका शेडो 4 से 5 क्वेश्चंस में आपको देखने को मिले। तो अगर आप कह रहे हैं कि मेरी ट्रिग्नोमेट्री वीक है, +1 में जो ट्रिग्नोमेट्री है काफी वास्ट है, और ये ट्रिग्नोमेट्री मेरी वीक है, और ट्रिग्नोमेट्री पूरे सिलेबस का मान लीजिए 15% है, तो आप ये समझने की गलती मत करना कि जेई में 15% प्रॉब्लम्स आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। ट्रिग्नोमेट्री के वीक होने से हो सकता है इसकी शेडो 40% सिलेबस पे पड़े। और एक और बात एक्सटेंड कर दूं कि अगर आप ये कहें कि मुझे मेरा फंक्शंस वीक है, तो टेक्निकली हो सकता है कि फंक्शंस, अगर हम सिलेबस वाइज देखें तो सिर्फ 5% है जेई के सिलेबस का, लेकिन ऐसा हो सकता है कि इसका शेडो 50% प्रॉब्लम्स पर हो। तो कुल मिलाकर अगर आपके 2 या 3 तीन टॉपिक्स वीक हैं, आपके कॉन्सेप्ट तैयार नहीं है, तो ऐसा हो सकता है कि पूरा मैथमेटिक्स सेक्शन आपका जेई में बर्बाद हो जाए। तो जेई में आप फेजेस में, मतलब ऐसे पैचेस में तैयारी नहीं कर सकते। या तो आपका सब्जेक्ट पूरी तरह से स्ट्रांग होगा, या फिर आपका सब्जेक्ट, मतलब अगर पूरा सब्जेक्ट आपका तैयार है तभी आपकी जेई की तैयारी होगी, वरना आप जेई के लिए तैयार नहीं है। और यकीन मानिए, if you are underprepared for JEE, actually you are not prepared for JEE, so you leave it। तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो मुझे लगता है हर स्टूडेंट को पता होनी चाहिए। और इसके अलावा मैं और वीडियोस भी रिलीज करता रहूंगा, आप उनको देखिएगा, और धीरे धीरे मैं कई टॉपिक्स पे टच करता रहूंगा। इसके अलावा आपके मन में जो भी डाउट हो, आप मुझे फोन कर सकते हैं, मिलने आ सकते हैं। ठीक है जी। थैंक यू सो मच।